और जो मजिस्ट्रेट आए हैं इसीलिए क्योंकि इनके खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर लगता है कि दलितों और अल्पसंख्यकों को जीने का अधिकार नहीं है और आज भी हम गुलाम आप ही जाइए, देखिए केला, टिकट कटा लीजिए पटना का। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूं। बिहार में तेजस्वी यादव के घर के पास, जहां पर पुलिस का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां देखो पुलिस ही पुलिस। पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर की किलाबंदी कर दी। चारों ओर पुलिस ही पुलिस दिखाई देती थी। जिधर निगाह जाती थी उधर पुलिस ही पुलिस नजर आती थी। मामला पूरा क्या है यह भी जान लीजिए। 1:30 पर पुलिस फोर्स तेजस्वी यादव के घर पर पहुंची। आखिर क्यों? कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ने कई विधायकों को अगवा कर लिया है और उसी की जांच के लिए यहां पुलिस आई। लेकिन यह कौन सा तरीका है? 1:30 पर पुलिस डराने आई है या जांच करने? यह तो अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। एक एक करके विपक्षी पार्टियों पर अत्याचार किया जा रहा है और पुलिस कोई न कोई नित्य रोज बहाना ढूंढ लेती है और इसके पीछे सह होती है भारतीय जनता पार्टी की। लगातार कई दिनों से कयास लगाया जा रहा है नीतीश बाबू, पलटीराम बाबू की कुछ विधायक लगातार तेजस्वी यादव के साथ मिलते हुए जा रहे हैं और यह पलड़ा और भी भारी उस समय होगा जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाकर के तेजस्वी यादव के पाले में खड़े हो गए। ऐसे में धरती सरकती हुई आई नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार ने वहां पर पुलिस फोर्स के जरिए विधायकों को निकालने और विधायकों को ले जाने का एक नया षड्यंत्र रच दिया। ऐसे में सड़कों पर लोग आ गए रात के 1:30 पर और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। पटना की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है और अत्याचार और इंतहा कुछ इस कदर बढ़ गई कि हर व्यक्ति यह देख रहा है आखिर नीतीश कुमार किस तरह विलन निकल जाएंगे और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत हर प्रदेश में नजर आ रही है। जनता को अब समझने की जरूरत है। 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी आई तो यह पुलिस फोर्स हर घर के सामने होगी, हर उस व्यक्ति के जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बोलेगा, हर उस व्यक्ति के जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, हर उस व्यक्ति के जो संविधान की बात करेगा। 2024 में कोई भी बचने वाला नहीं है। इस लोकतंत्र के कोई मायने 2024 में नहीं रह जाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक एक करके चुन चुन के हर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और थानों में, जेलों में उसे ठूस दिया जाएगा। उसे इस अत्याचार को सहन करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में भी इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। अब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के घर पर पहुंच जाती है। तेजस्वी यादव पूर्व सीएम हैं बिहार के। अब यह समझ लेना चाहिए कि उनके ओहदे को भी देख लेना चाहिए और उनके राजनीतिक कद को भी देख लेना चाहिए। लेकिन राजनीति में यह सब कुछ कहाँ देखा जाता है? राजनीति में तो अपनी सत्ता बचानी है, अपने लोगों को बचाना है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष के विधायक को अगवा कर लिया गया। वहीं पर लालू यादव ने अपने विधायकों से बातचीत करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए अपने घर पर ही उन्हें रोके हुए है। वहीं पर बिहार की पुलिस लगातार नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी की सहायता करती हुई नजर आई और मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजभवन में बड़ी तब्दीली की गई। राजभवन में
बड़े पदाधिकारियों को लीगल एडवाइजर कमेटी को ही बदल दिया गया। डर कोई कम नहीं है। डर भारतीय जनता पार्टी को इतना लग रहा है कि वह सत्ता से हटना ही नहीं चाहती, और सत्ता से इसलिए नहीं हटना चाहती, यदि पार्टी इंडिया गठबंधन की आती है, सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है, तो समझ लेना फिर एक के बाद एक घोटाला खुलने लगेगा। हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन तक पहुंच जाएंगे। यही नहीं बचेंगे तड़ीपार गृह मंत्री, और फिर कोई बचने वाला नहीं है। जिन लोगों ने घोटाला किया उन्हें तमाम लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। इसी डर से बार बार तरह तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं, बार बार पुलिस का सहारा लिया जाता है, और कई बार तो जवानों को भी यह पार्टी दांव पर लगा देती है। ऐसे में पटना की राजनीति, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार थी। नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार लालू यादव की पार्टी से थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का डर दिखा करके इसमें घुसपैठ कर दी। यह कोई पहला वाकया नहीं है, झारखंड में भी इस तरह की ही कोशिश की गई, लेकिन बिहार में अब पूरी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी का सफाया हो सकता है, और यह चर्चाएं लगातार मीडिया पर चलती हुई दिखाई देती है। आज फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत सिद्ध करने का दिन होगा, और ऐसे में नीतीश बाबू के विधायक लालू यादव की पार्टी में जाकर के विलय हो गए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी टूट रहे हैं। ऐसे में सहारा लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन का। रात के 1:30 पर जब तमाम लोग सो रहे थे, वो काली रात, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां पर पुलिस भेजी गई और कहा गया कि अब जाकर के तेजस्वी यादव को जगाइए और उनके तमाम विधायकों को पकड़कर यहाँ पर ले आइए। इसी को लेकर के बिहार की जनता सड़कों पर उतर आई, और बिहार के लोग तमाम कहने लगे यह तो लोकतंत्र की हत्या है, और इस तरह की लोकतंत्र की हत्या यदि आप करेंगे तो 2024 में आप बचने वाले नहीं हैं। भले ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बन पाए, लेकिन 2024 का चुनाव तो अब बड़ा खेल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस कदर डर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह हवाइयाँ उड़ रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 पार तो कह देते हैं, लेकिन वहीं पर गोदी मीडिया के आंकड़े बताते हैं, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। बड़े बड़े चैनल, टीवी चैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह की तानाशाही चल रही है, बिहार में जिस तरह का खेल खेलने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार लालू यादव के विधायकों को, और जिस तरह कांग्रेस के विधायकों को पकड़ पकड़ कर पुलिस ले जा रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब बड़ा खेल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी निस्त नाबूद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला इस देश में शायद ही बचे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि मेरे बाद इस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, मेरे बाद इस पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही न रहे? अभी तक यही तो कारण है, प्रधानमंत्री हमेशा अकेले ही तमाम काम करते हैं। आज जो तानाशाही, जो लोकतंत्र की हत्या 1:30 पर पटना की
में तेजस्विनी यादव के घर पर दिखाई दी, वह वास्तव में निंदनीय है और उसकी निंदा पूरे देश को करनी चाहिए। साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तेजस्वी यादव के घर के आगे पीछे सब जगह पुलिसिया गुंडा लगा के रखा है विधायक को चुराने के लिए।